जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मेरा नाम है इजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं ईजे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड जैसा कि ये एक पुराना मॉडल है PTCL का B760HS3 वाला, ठीक है। इसमें इशू ये है कि इसका ना वाईफाई नहीं ऑपरेट हो रहा। ये ऑन हो गया हमारा बॉक्स, ये डिस्प्ले भी आ गई है। मसला इसमें ये है कि इसकी वाईफाई चिप भी ओके है, ये पूरा बोर्ड भी बिल्कुल 100% वर्किंग करता है। तो इसका जो इशू मुझे नज़र आया है वो CPU के अंदर आ गया, सॉस के अंदर। वो शायद रीबॉल होने वाली हो गई है या उसके कुछ कनेक्शन मिस हो गए हैं, क्योंकि जो CPU होता है ना, एंड्रॉयड टीवी हो जाए या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स हो जाए, अदर के मोबाइल फ़ोन भी अगर आपके आ जाते हैं तो ये सारे CPU से ऑपरेट होते हैं। मैं आपको एक दो निशानियाँ भी बता देता हूँ जिससे आप ये भी गैस कर सकते हैं कि मसला प्रोसेसर का ही आ रहा है या उसकी चिप के अंदर है वाईफाई की। पहले हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोसेसर उतार के इसको रीबॉल करके मुकम्मल दोबारा से लगाएंगे इसके ऊपर। ये ज़रा ऑन हो जाए एक दफ़ा। सॉफ्टवेयर मैंने करके देख लिया है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से ये मसला हल नहीं हुआ इसका। वाईफाई चिप जो है वो चेक की है सारी, वो भी ठीक है बिल्कुल। जी ये हमारा बोर्ड जो है ये ऑन हो गया, इसकी हम सेटिंग में आ गए हैं। ये देखें, ये वाईफाई इसका ना क्लोज़ ही है, आप जिस तरह मर्ज़ी ऑन करते जाएं ये ऑन ही नहीं होता। ऐसे सर्चिंग पे लगा रहता है तो कुछ देर के बाद दोबारा से ऑफ हो जाता है। ये 99% जो मसला आता है ये ना प्रोसेसर से आता है, सॉस से। अगर ये वाईफाई चिप का इशू हो तो यहाँ से ऑन हो जाएगा, आगे आपको सिग्नल नहीं दिखाएगा। तो ये जो है ना, ये ऑन होने की तरफ आ ही नहीं रहा, बाकी बोर्ड बिल्कुल ओके काम कर रहा है। इसको हम उतारते हैं, अपनी टेबल पे चलते हैं, खोल के इसका जो प्रोसेसर है वो उतार के इसको रीबॉल करके फिर अगेन लगा के चेक करते हैं कि हमारा तजर्बा कहाँ तक कामयाब हुआ है। जी फ्रेंड, ये टेबल पर हम आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में वो बॉक्स चेक करवाया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। पहले मैंने पेज वगैरह इसके खोल दिए कि ताकि टाइम बच जाए थोड़ा सा। ठीक है, ये इसकी eMMC होती है, मेमोरी IC। ये इसकी रैम होती है। ये इस हीट सिंक के नीचे प्रोसेसर लगा होता है जो इसकी सॉस होती है। अब इसको हमने उतारना है। उतारने में आपने गलती नहीं करनी, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ा इजी होके। मेरा जो है, मैं इसे प्लास के साथ पकड़ता होता हूँ और ऐसे बिल्कुल ढीले हाथ से इसको हल्का से ऐसे घुमाएंगे तो ये उतर जाता है। ऊपर को खींचेंगे तो ये सॉस आपकी जो है ना, ये ख़राब होने का ख़तरा होता है, या नीचे से जो प्रिंट है वो डैमेज हो जाते हैं। फिर वो जो छोटा काम होता है वो और लंबा हो जाता है, बल्कि एक बाज़ का तो बोर्ड ही डेड हो जाते हैं। ये मैंने मैग्नीफायर ग्लास जो है वो आगे कर लिया। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। इसमें 805X की जो सॉस है ना वो लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक हो गया। ये सॉस है, ये पहले भी शायद हीट मारी हुई है किसी ने इसको, मैंने तो इसका उतारा ही है अभी है जो हीट सिंक है। तो बाकी का सामान करते हैं साइड पे। हीट गन को मैंने ऑन कर दिया 350 के ऊपर रख के, और एयर जो है वो मैंने नॉर्मल सी खोल दिया, बस एयर ही है, तो ज़्यादा नहीं इतनी रखी मैंने। थोड़ी की देर पे हीट को जो है, हीट गन को प्री हीट करेंगे पहले से। प्री हीट करने के बाद जब थोड़ी सी गर्म हवा इसके अंदर आना शुरू हो जाए तो थोड़ी सी फ्लक्स स्पेस आपने लेनी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि बाद में फिर हमें वो सारी तो साफ़ करनी पड़ेगी। ये इसके ऊपर फ्लक्स स्पेस लगाई मैंने और इसको हीट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हम eMMC भी उतार लेते हैं। अब ये है कि जब तक ये जो सॉस है, प्रोसेसर जो है, ये ख़ुद ना हिलना शुरू हो जाए, आपने इसको उठाना नहीं है। सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर बाद वक्ती चिमटी के साथ चेक कर लेना कि हाँ जी ये नरम हो गया, यानी कि जिसको मेल्ट कहते हैं हम, कि मेल्ट होना शुरू हो गया। तो
बड़ी एहतियात वाले काम है, इजी होके करने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जहाँ पे जल्दबाजी की वहाँ पे आपका ये सारा ख़राब हो जाएगा काम। ठीक हो गया, ये भी उतरता है। फिर उसके बाद हमने इसको रीबॉल भी एक दफ़ा करना है सारा। और ये इतनी जल्दी नहीं उतरता होता, जो कंपनी वो यूज़ करती है ना सोल्डरिंग बॉल बनाने के लिए, वो 300 पौने 300 डिग्री के वो होता है जो सोल्डर है, 250 पौने 300 300 इस तरह, यानी कि हाई टेम्परेचर वाला वो यूज़ करते हैं। तो जो मैं इस टाइम करूँगा वो 183 होगा मैकेनिक का। क्योंकि बाद में ज़्यादातर यही होते हैं। 183 हो गया, 135 सी हो गया। सी बेसिक डिग्री होती है, सेंसियर जिसको कहते हैं। ठीक है, ये अभी तक तो हमारा मेल्ट नहीं हुआ। तो कंपनी जो करती है ना मेल्टिंग वगैरह, हाई टेम्परेचर के ऊपर लगने वाले होते हैं कि बोर्ड ज़्यादा हीटअप हो भी जाए तो वो फ़र्क ना पड़े उसको। थोड़ी सी इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट और लगा लेते हैं। पहले वाली जो सारी वो खुश्क हो गई है हमारी। ठीक है, ये हमारा जो है सॉस अपनी जगह से हिल गई है। थोड़ी सी और हीट करेंगे और ऐसे पकड़ेंगे और बिल्कुल ऐसे सीधा हमने उठा लेना इसको। ठीक है, ये हमारी सॉस जो है ये कामयाबी के साथ उतर गई है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसर है इसका और वो इसका बोर्ड है। इसके बाद इसकी सारी हमने करनी है क्लीनिंग डी सोल्ड वायर के साथ। उसके बाद इसको थिनर के साथ अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। और थिनर आपने वो यूज़ करना है जो फौरी खुश्क हो, टाइम ना ले ज़रा। क्योंकि जो अगर लिक्विड वाला थिनर आप यूज़ करेंगे जो उसके ऊपर ठहरे, जिसमें यानी कि मिलावट होती है, 2 नंबर आप कह सकते हैं जिसको, तो वो फिर सूखने में टाइम लेता है और बाद में फिर बाद का तो शॉर्टेज का बाइस बनता है। ज़्यादातर वो शॉर्टेज का बायस ही बनता है और जल्दी खुश्क नहीं होता। क्योंकि हम समझते हैं कि खुश्क हो गया तो हम उसको वो करने की कोशिश करते हैं, करंट देने की, वो शॉर्टेज होती है और सिस्टम ख़राब हो जाता है। ये मेरे पास प्रोसेसर की जो है वो स्टेंसिल पड़ी हुई है। इसको प्रोसेसर को लगाएंगे इसके अंदर और इसको सारा रीबॉल करेंगे। रीबॉल भी मैं कोशिश करूँगा कि ये इसी लाइव ही हो जाए। बस ये है कि उसको ज़रा बिठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
ठीक है, क्लीनिंग में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, क्लीनिंग आपने अच्छी तरीके से करनी है इसकी। जितना अच्छा क्लीन करेंगे उतना ही आसानी से आपका काम होगा। ठीक हो गया फ्रेंड, ये हमारा टोटली जो बोर्ड है वो क्लीन हो गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, नीट एंड क्लीन हो गया। इसको हम करेंगे साइड पे। अब हम पकड़ेंगे अपने प्रोसेसर को। अब इसकी बारी है, हमने इसको करना है सारा। इसकी बेसिक ना एक वो आती होती है, क्या नाम उसको लेते हैं, जिसमें ये प्रोसेसर जो है ना वो पकड़ा जाता है, मेरे जहन से नाम ही निकल गया उसका। उस टूल का जैकेट टाइप की होती है, उसमें ये मुकम्मल फिट हो जाता है। जैसे हमने बोर्ड को क्लीन किया वैसे ही सेम इसको प्रोसेसर को भी अच्छे तरीके से क्लीन करना। फिर इसको रीबॉल करेंगे, रीबॉल करके फिर इसको उसके ऊपर बोर्ड के बिठाएंगे और इसकी शॉर्टेज चेक करेंगे। जब हमें यकीन हो जाएगा कि अब शॉर्टेज नहीं है तो फिर इसको हम जो है पावर करंट दे देंगे अपना। ठीक हो गया, ये प्रोसेसर जो है हमारा वो टोटल नीट एंड क्लीन हो गया। एक दफ़ा हम जो डी सोल्ड वायर है उसको दोबारा इसके ऊपर फेर देंगे ताकि कोई थोड़ा बहुत अगर किसी जगह पे सोल्डर रह भी गया हमारा वो भी उठाया जाए ताकि बिल्कुल एक लेवल हो जाए इसका। क्योंकि बॉल अगर बड़े छोटे हो जाएं तो फिर भी वो मसला करते हैं लगने में।
ठीक है जी, हमारा प्रोसेसर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। ये हमारी इसकी स्टेंसिल है, ये 18x18 की, ये जो फर्स्ट है, इसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया थिनर के साथ दोनों साइडों से। इसको बिल्कुल ऐसे हमने प्रोसेसर के ऐसे ऊपर बिठाना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल पॉइंट के साथ पॉइंट बिठा के फिर इसकी हमने करनी है जी रीफिलिंग करके फिर इसके बॉल बना देने हैं। तो मैं इसको एक दफ़ा इसके ऊपर बिठा लूँ, बिठा के फिर इसकी रीफिलिंग करते हैं, फिर इसके बॉल बनाते हैं। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर आगे शुरू कर लेंगे। जी फ्रेंड, ये हमारा बिल्कुल पॉइंट के साथ पॉइंट ये जो है इसके ऊपर सॉस बैठ गई है 18x18 के ऊपर। अब इसको हम रीफ़िल करेंगे। रीफ़िल करने के लिए मैं मैकेनिक की जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ, सोल्डरिंग पेस्ट 183C की है ये, ठीक है। इसमें से हम उतना कोई लेंगे जितना को हमें चाहिए और इसको ऐसे टिश्यू पे रख के ऐसे पहले इसका जो फ्लक्स इसके अंदर होता है वो खुश्क करेंगे अच्छे तरीके से। खुश्क करने के बाद हम इसके ऊपर रीफ़िल करेंगे। रीफ़िलिंग के लिए आप कोई ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं और इसके स्क्रैपर भी आते हैं जिसके साथ आप इसको रीफ़िल कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपने जिसके साथ भी करना है आप वो ले लें चीज़। तो मैं फ़िलहाल इसको अभी ब्लेड के साथ करूँगा। ठीक हो गया, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया इसको और स्टेंसिल को मैंने दबा के रखा है इसके ऊपर और इसको अच्छी तरह इसके अंदर ना फिल करना है आपने। कोई इसका जो होल है ना वो रह ना जाए ताकि सभी के ऊपर प्रॉपर एक लेवल के बॉल बने। इसके कोने भी आपने अच्छी तरह भरने हैं। अक्सर जो है ना कोनों में ये रह जाती है और फिर दोबारा आपको रीबॉल करना पड़ता है इसको। थोड़ा टाइम लगा लें, इजी होकर करें। हीट गन को मैं प्री हीट पे रख देता हूँ और हीट आपने बिल्कुल नॉर्मल सी रखनी है, कोई इतनी जल्दी काम करने की नहीं करनी। ये ना हो कि स्टेंसिल आपकी फूल जाए तो फिर आपको उसके ऊपर ब्लेड से साफ़ करना पड़े उसको बाद में। ठीक है जी, ये मैंने इसको रीफ़िल कर दिया। रीफ़िल करने के बाद एक दफ़ा कपड़ा ले लें या टिश्यू ले लें, इसको ऐसे साफ़ कर लें। उसके बाद आपको चाहिए होगा एल टाइप की एक चिमटी, ट्यूज़र जिसको बोलते हैं। ये ऐसे आपने इसके कोनों पे रख लेनी है और हीट गन जो है वो हीट गन से इसको आपने ऐसे हीट करना शुरू कर देना। ठीक है, बिल्कुल एक कोने से आपने हीट देना शुरू करनी है, ऐसे आराम से, इजी हो गया। कुछ देर में स्टेंसिल हीटअप होगी और आपके जो हैं ये बॉल जो हैं ये बनना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल एक इक्वल बॉल बनेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से आपका सॉस जो है प्रोसेसर लगेगा। स्टेंसिल मेरे पास इसकी परफेक्ट नहीं है, एमलॉजी की मैं जो है ये वाली यूनिवर्सल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
तो चिमटी से आपने कुछ ज़्यादा वज़न नहीं दे के रखना है इसके ऊपर, बस आसरा ही रखना है कि हिले ना बस। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी हीट ना बढ़ानी पड़ेगी, हीट ज़्यादा कम की हुई है मैंने। जी फ्रेंड, ये तकरीबन हमारे बॉल जो है बन गए हैं। थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको, उसके बाद स्टेंसिल उठा के हम इसको सॉस को चेक कर लेंगे। जी फ्रेंड, ये मैंने रीबॉल करके पेस्ट लगा के इसके ऊपर बिठा दिया प्रोसेसर को। अब इसको हम हीट करेंगे। कुछ देर के बाद ये मेल्ट होके तो शेक करेगा और इसके ऊपर जो है ना बैठ जाएगा। लेवल बिल्कुल आपने एग्जैक्ट सेट रखना है इसका। अभी ये थोड़ी देर में खुद ही आपको फील हो जाएगा कि ये शेक करना शुरू हो गया और बैठ गया अपनी जगह पर।
है फ्रेंड, ये आपको फील हो रहा होगा कि मैं आईसी को हिलाता हूँ तो वो मूव होके अपनी जगह पे खुद ब खुद आ जाता है वापस। ठीक हो गया, ये बिल्कुल हमारा शेक कर गया और प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ गया। मैं हिलाता हूँ तो वो वापस अपने पॉइंट्स पे दोबारा आके बैठ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आईसी है वो परफेक्ट जो है लग गया। इसी तरीके से ईएमएम से रीबॉल करते हैं और इसी तरीके से प्रोसेसर। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, इसका एक नेक्स्ट हिस्सा बनाएंगे, उसमें इसको साथ लगा के टीवी के साथ फिर मुकम्मल टेस्ट करेंगे कि हमारा जो तजर्बा है, जो हमने इसको प्रोसेसर को रीबॉल किया, वो कहाँ तक कामयाब हुआ। तो फ्रेंड, इसका नेक्स्ट हिस्सा बनाएंगे, उसमें इसको टेस्ट भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।